हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज CGM अकेडमी। जी हाँ, हम कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एज यू नो, इस पे हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और लास्ट हमने डिस्कस किया था एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। टॉपिक की हेडिंग डालिए सब, इट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में फर्स्ट आपका आता है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट आपका आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है बच्चे, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। कैटिनेशन एक एटम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो खुद के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, कार्बन कंपाउंड या कार्बन एलिमेंट हैव यूनिक प्रॉपर्टी to show bonding with other carbon atom। तो यहाँ पे कैटिनेशन में क्या होता है, कार्बन ही कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो कार्बन के पास कैसी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ ही जुड़ सकता है। तो वो कैसे जुड़ेगा, आगे लिख लो, बाय फॉर्मिंग a long chain और ब्रांच चेन और फॉर्म अ रिंग। क्या बना सकता है, देखो कार्बन कैटिनेशन में क्या है, एक कार्बन ही दूसरे कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं। तो वो कैसे जुड़ सकता है कि कार्बन कार्बन मिलके एक लॉन्ग चेन बना रहे हो, या फिर वो ब्रांच के प्लस चेन बना रहे हो, और दूसरा क्या हो रहा है, वो रिंग फॉर्मेशन कर रहे हो कार्बन ही कार्बन के साथ। और इसी प्रॉपर्टी को आपकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देती हूँ, देखिए कैसे। पहले तो कैटिनेशन क्या होगा कि कार्बन खुद के साथ ही जुड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। और चेन फॉर्म क्या होती है बच्चे, सपोज यहाँ पे कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं कार्बन कार्बन। जब कार्बन कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में लाइन अप हो रहे हैं तो इसे बोलते हैं चेन फॉर्म। ये क्या हुआ आपका। देन चेन फॉर्म के बाद आता है बच्चे ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कैसी होती है, आपने पेड़ के ऊपर देखा होगा, पेड़ की एक टहनी निकली होती है, तो ऐसे ही कार्बन से ही कार्बन की एक ब्रांच निकली होगी। स्ट्रेट चेन ही बनाओ तो कार्बन एक के साथ 4 एलिमेंट जुड़ सकते हैं कार्बन के। तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर एक कार्बन के साथ एक या एक से ज्यादा कार्बन अटैच मिल सकता है आपको। तो जहां भी कार्बन के साथ कार्बन ही जुड़ा हो और वो टहनी की तरह जुड़ा हो बच्चे, ये देखो, ये सपोज एक कार्बन था, उससे दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, इसी को ब्रांच फॉर्म बोलते हैं। ब्रांच चेन लिख लो इसको, या ब्रांच फॉर्म लिख लो आप। ब्रांच चेन लिखा हो तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चेन भी बन रही है और ब्रांचिंग भी बन रही है। तो मैं ब्रांचिंग का आपको एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ। कितने भी कार्बन लगाओ, नो प्रॉब्लम। ये भी ब्रांच चेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब थर्ड मैंने बोला था कि कार्बन कार्बन के साथ रिंग बनाता है बच्चे। तो क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म में जुड़े होंगे कार्बन एक दूसरे के साथ। जैसे मैं 4 कार्बन को साइक्लिक फॉर्म में जोड़ूं तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। वैलेंसी पूरी कर दो, CH2 रहने वाला है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो दो दो बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। फिर यहाँ पे कार्बन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं,
जहां पे आपकी ये दो बॉन्ड मिल रही है ना एक दूसरे के साथ बच्चे, यहाँ कार्बन रखा होता है, तो जहां भी दो बॉन्ड रखी है वहां आपने कार्बन इमेजिन करना है, और हाइड्रोजन ऐसे स्ट्रक्चर में इनविजिबल होता है, मतलब ये चीज अंडरस्टूड होती है आपको। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है मैं लिख के दिखा देती हूँ। CH2 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 देन अगेन CH2 और CH2। देखो यहाँ क्या थी, ये क्या थी, चार कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी 4 मेंबर्ड रिंग थी। ठीक है, रिंग बनी, सर्कुलर फॉर्म को रिंग बोलते हैं बच्चे। यहाँ पे काउंट करो 6 मेंबर्ड रिंग है ये, 6 कार्बन जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, फिर क्या हो जाता है आपका चेन फॉर्म में ही डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब तो उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो लिख लो फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है बच्चे हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड, हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन के बीच में कैसे रहने वाला है, सिंगल बॉन्ड, जैसे अभी हमने बनाए थे। देखो मैं बना रही हूँ आपके सामने, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको कहाँ रखोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ये एग्जांपल है, नहीं भी एग्जांपल लिख लो, CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होगा, देयर इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एलिमेंट। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड रहने वाला है, डबल बॉन्ड रहने वाला है। देखो मैंने ये लिख दिया, ये हाइड्रोजन से आप डबल बॉन्ड है, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लिख लो, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सारे कैटिनेशन की वजह से प्रॉपर्टीज आई हैं कार्बन की, जो आपने चेन पढ़ा, ब्रांच पढ़ा, एंड देन आप अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड पढ़ रहे हो, तो ये कैटिनेशन की वजह से आई है। अब दूसरा वर्सेटाइल नेचर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बच्चे यहाँ कार्बन खुद के साथ भी कंबाइन कर सकता है और आपका अदर एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स। अब अदर एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, अदर एलिमेंट्स का मतलब है आपका कि कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट जिससे कार्बन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा हो। तो यहाँ लिखोगे कार्बन कैन फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स like हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। तो क्या होगा, आपके चाहे हेलोजेंस हैं, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, सल्फर, कार्बन उनके साथ भी कंबाइन करेगा। और ये कैसे होने चाहिए, आपके मोनोवेलेंट एटम के साथ। मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है कि उनकी वैलेंसी 1 हो। monovalent atoms also combine with carbon atom।
मोनोवेलेंट का एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे बच्चे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करना है, तो वो क्या करता है, वो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके कंबाइन कर जाता है आपका, जैसे CH4 बनाता है। तो ऐसे वाले एलिमेंट भी, अब इनका एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल है आपका CH4, मैंने पहले ही बता दिया, ये तो पूरा आप स्टडी भी करोगे आगे, अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड में करोगे ना। CO2 लिख लो, CF4 लिख लो, CCl4 लिख लो। तो इतने क्या हो रहा है यहाँ पे, अब कार्बन कार्बन खुद के साथ तो कंबाइन नहीं कर रहा, कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा है। तो वर्सेटाइल नेचर इसीलिए बोला जाता है कि कार्बन खुद के साथ तो कंबाइन करता ही करता है, अदर एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन करता है। तो वर्सेटाइल नेचर बच्चे यही खत्म होता है आपका। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने इसी टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये नोमेनक्लेचर में आपने क्या करना है बच्चे, मैं एक बार जर्नल लिखवा रही हूँ, जर्नल में क्या बोलते हैं वो चीजें आप लिख लो। अगर फॉर्मूला है आपका CnH2n+2, इसका मतलब क्या है, कार्बन के जितने नंबर हैं Cn, उतना ही नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन में तो और जोड़ दोगे। जैसे CH4 है आपका, क्या किया था, 1 कार्बन था, यहाँ प्लेस करो, 1 रखोगे, 2 + 2 4 आएगा, CH4। तो ऐसे में इनको बोलते हैं आपके एल्केन। दूसरा आपका होता है एल्कीन, उसमें क्या हो जाता है CnH2n, इनको बोलते हैं एल्कीन। और थर्ड आपका होता है CnH2n-2, इनको बोलते हैं एल्काइन। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम होते जा रहे हैं, हो रहे हैं कम, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो एन का मतलब होता है देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं कार्बन के बीच में, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन वहां यूज हो रहा है, तो आपकी वैलेंसी क्या हो रही है, कार्बन की यूज हो रही है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे, 2 1 से 2 1 से, अगर सिंगल बॉन्ड हटा के ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हो, डबल बॉन्ड लगाओगे तो एक एक कार्बन से, एक एक कार्बन से। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको जनरल फॉर्मूला में क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन का नंबर लेस दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इनका नोमेनक्लेचर करवा देती हूँ आपको, एक बार एन और इसका लिखवा देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज करोगे, वी यूज सफिक्स, पीछे यूज होता है ये अपने नोमेनक्लेचर में, इज एन, ANE, एन सफिक्स यूज करोगे आप। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिख लो, अब क्या हो, डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, तो आप क्या सफिक्स यूज करोगे, सफिक्स आपका होगा ईन। और फिर क्या हो, थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, वहां सफिक्स क्या होगा बच्चे आपका, आइन हो जाएगा, YNE। ठीक है, एक बार देख लो, मैं आगे से हट जाती हूँ। इतना सफिक्स तक समझ आया, ये सफिक्स कहाँ यूज करने हैं एग्जाम्पल के साथ भी स्पेसिफाई करवाऊंगी आपको। अब आपको दूसरे नेम लर्न करने हैं जो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है।
यहाँ लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम। टेबल बनवा देती हूँ, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। नंबर ऑफ कार्बन एटम ये प्रीफिक्स में यूज होता है, तो यहाँ पे लिखो उनका नेम, उसको क्या नाम दोगे आप। जैसे आपका भी कुछ ना कुछ नाम दिया होगा घर वालों ने, तो यहाँ कार्बन एटम के नंबर पे डिपेंड करता। अगर कार्बन का एक ही नंबर है, आप जो अपना हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो तो उसमें यूज करोगे मैथ। अगर कार्बन के 2 नंबर हैं तो उसमें यूज करोगे ई, उसके लिए नेम। अगर कार्बन का नंबर 3 है तो यूज करोगे प्रॉप। अगर कार्बन का नंबर 4 है तो यूज करोगे ब्यूट। अगर कार्बन का नंबर 5 है तो यूज करोगे पेंट। ठीक है इतना। फिर मैं ऊपर से रब करके बाकी बचे हुए भी आप लोगों को लिखवा देती हूँ। जो ये कार्बन के नेम लिखवाए ना, अभी लिखवा रही हूँ नंबर के हिसाब से, इनके पीछे ही आपका सफिक्स लगता है जो इन आइन था आपका। अब कार्बन नंबर 6 होगा तो यूज करोगे हेक्स, 7 होगा तो यूज करोगे हेप्ट, और 8 होगा तो आप यूज करोगे ऑप। अगर आपका कार्बन का नंबर हो जाता है 9 और 10, देन क्या यूज करोगे बच्चे? 9 के लिए यूज करोगे नन, और 10 के लिए यूज करोगे डेक। बस यहीं तक लर्न कर लेना, आगे लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। गॉट इट? अब आपको लग रहा है कि मैम क्या लिखवा रहे हैं, तो बच्चे ये याद करने, ये चीज याद करने की है। अब ये लिखवाए क्यों है ये समझा देती हूँ आपको। अब मैं नोमेनक्लेचर करवा देती हूँ, रूल्स सारे आपको समझा दिए हैं मैंने। ठीक है, आ जाओ फिर। ये देखो CH4 है, तो कार्बन तो एक ही है, कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही रहने वाला, क्योंकि कार्बन दूसरा है ही नहीं। और यहाँ एक कार्बन का नंबर है, तो आप क्या यूज करने वाले हो? मिथ। तो कार्बन के नेम मैथ यूज किया बच्चे। कार्बन के नेम कैसे यूज हो रहे हैं? एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड कंसीडर करोगे, तो क्या लगा दोगे उसके लिए? एज ए सफिक्स मीथेन। गॉट इट? फिर क्या होगा, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर CH3 CH3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 2 है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। तो कार्बन, 2 कार्बन के लिए आप इथ लिखोगे, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन लिखोगे। तो ये क्या बन गया आपका? इथेन। फिर ये देखो 1 2 3 कार्बन लिए मैंने, CH2 CH3। तो यहाँ पे देखो बच्चे कितने कार्बन एटम है? 3 है। सबके बीच में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 3 के लिए क्या यूज करोगे? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। राइट? अब आपको अनसेचुरेटेड के एग्जांपल करवा देती हूँ। ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि मैंने इतने एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। खुद से प्रैक्टिस करना आगे एग्जांपल्स की, तभी चैप्टर क्लियर होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं बच्चे, देखो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो गए, वहां पे क्या थे? 6 थे, यहाँ 4 हो गए हैं। तो जनरल फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना साथ ही साथ। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, और 2 के लिए क्या यूज करोगे? ई। बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए आपने क्या यूज करना है? ईन। गॉट इट? तो ये आपका था डबल बॉन्ड के लिए एग्जांपल। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड के लिए एग्जांपल कर लो। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए एग्जांपल करोगे, कार्बन कितने हैं? 2, क्या लिखोगे? ईथ। और देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाओगे? आइन लगाओगे। ठीक है, आगे चलो। अब क्या होता है? ये तो डबल ट्रिपल बॉन्ड लगी, अब कार्बन पे दूसरे ग्रुप लगे हो, अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन पे हाइड्रोजन के अलावा अदर ग्रुप्स लगे हो, तो जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो उनको आप फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। तो हर फंक्शनल ग्रुप एज ए सफिक्स यूज होता है। जैसे कार्बन में एन लगाया ना आपने, वहां से क्या करोगे? एन इन आइन का ई रिमूव करोगे, जो लास्ट में ई लिखा हुआ है।
और उसकी जगह क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स का जो मैं सफिक्स बताऊंगी जिस जिस फंक्शनल ग्रुप के लिए वो ऐड कर दोगे। सपोज हम ले रहे हैं एल्कोहल, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, टेबल बना लेना। और यहाँ क्या लिखेंगे, सफिक्स जो यूज होने वाला है। तो ये क्या है आपका, एल्कोहल है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है बच्चे। तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज करोगे आप, ओल, ओल ध्यान से रखना, ओ एल। अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप में आपका लेते हूँ, सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, जब आपकी कार्बन के साथ COH लगाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको क्या बोलोगे, इसके लिए क्या सफिक्स लगाओगे आप, ओइक। देन थर्ड है आपका एल्डिहाइड, CHO लगाओ जब आपके कार्बन के साथ, तो इसको खोल के कैसे लिखते हैं, CHO को कार्बन की ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होती है, एक हाइड्रोजन लगा होता है, जो ये बॉन्ड मैं ऐसे छोड़ रही हूँ ना इधर, ये कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। चेन आपको पता है ये कितनी लंबी हो सकती है, तो इसके लिए आप सफिक्स यूज करोगे, ये एल्डिहाइड है, इसके लिए क्या सफिक्स यूज होगा, अल, ओल यूज किया, ओइक और अल, AL। एल्कोहल में और एल्डिहाइड में कंफ्यूज मत होना ना, ये एल्डिहाइड के लिए AL है और वो OL है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या होगा, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन्स, तो उनके तो नेम पे ही, अगर हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है ना तो बच्चे उनका नेम एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, सफिक्स यूज नहीं होगा। तो आप उनको क्या लगोगे, लास्ट में ओ लगाओगे, उनको एज ए सफिक्स यूज कर दोगे। इसके बाद मैं आपको बता भी दूंगी, ये सफिक्स है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप ले रहे हो अमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2, जब भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ NH2 लगा होता है, इसको बोलते हैं अमाइड। तो इसका आपको पूरा ही लिखना पड़ता है, अमाइड। फिर होता है आपका एक कीटोन। कीटोन में क्या होता है बच्चे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दोनों तरफ आपकी कार्बन चेन लगी होती है, जो R है ना ये कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। कीटोन, कीटोन के लिए आप यूज करते हो ONE1। ठीक है, इतने ही सफिशियंट है आप लोगों के लिए, अभी आपकी छोटी क्लास है। तो फंक्शनल ग्रुप में लिख देती हूँ, और उसके लिए अब सफिक्स की जगह क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, हेलोजेंस की जो हमने बात की थी। प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले आने वाला है। तो अगर मैं लिख रही हूँ फ्लोरीन लगा हुआ है कार्बन के साथ, तो आप उसको लिखोगे फ्लोरो। अगर लिखा हुआ है क्लोरीन, तो आप उसके लिए लिखोगे क्लोरो। अगर लिखा हुआ है ब्रोमीन, तो आप उसके लिए यूज करोगे ब्रोमो। इतने ये सब लर्न कर लेना। अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जांपल्स कैसे होंगे, मैं एग्जांपल करवा देती हूँ। जैसे ये आपका CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, और यहाँ कितने बची फिर बॉन्ड कार्बन के पास, 2 बची CH2। तो अब देखो आपने क्या करना है, ये रूल होता है कि जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है कार्बन के पास, उस कार्बन को आपने लोएस्ट नंबर देना होता है। जैसे नंबरिंग करेंगे ना हम, कार्बन काउंट करने के लिए 1 2 3 3 है, तो लोएस्ट नंबर उसको दो जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका क्या नाम होगा, 3 के लिए क्या यूज करोगे, पहले क्या लगाओगे, फंक्शनल ग्रुप का, क्योंकि प्रीफिक्स है तो आप लगाओगे फ्लोरो। और ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, और आपकी 3 कार्बन है तो प्रोपेन, फ्लोरोप्रोपेन। ये एग्जांपल आपका डन हो चुका है। तो देन हम करते हैं, सपोज हम ले रहे हैं CH3 CH2 और CHO। तो अब आप इतने समझदार हो गए, CHO एल्डिहाइड होता है। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ है कैसी प्रेफरेंस दोगे, लोवेस्ट नंबर दोगे उस कार्बन को। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 2। तो अब क्या है, एल्डिहाइड एज सफिक्स यूज होता है तो पीछे लगाओगे। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ईथ। फिर मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप का जब आपको सफिक्स लगाना है तो जो आप इन आइन और एन लगा रहे हो
उसका ई रिमूव करना है। ये मैं अभी लिख के भी दिखा दूंगी। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा बच्चे, तो आपने एन का सिर्फ ए एन लिखना है, लास्ट वाला ई नहीं लिखना। उसकी जगह क्या लिखोगे, ए एल, क्योंकि एल्डिहाइड का सफिक्स है ये। गॉट इट। देन कीटोन का एग्जांपल करवा देते हैं आपको। कीटोन में देखो, अब किधर से दे दो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सेम प्रेफरेंस जाएगी 1 2 3। तो जहां को लगा हुआ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, तो ये भी क्या है, सफिक्स यूज होगा, you know 1 2 3, और देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के भी आप पे नेमिंग मत कर देना, क्या देखोगे, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखोगे। तो ये तो कीटोनिक ग्रुप है, ये आपने पहचान लिया। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप। और दूसरी पोजीशन पे कीटोन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए लगाओ एन। और दूसरी पोजीशन पे कीटोन है तो उसके लिए 2 ऑन। ये आपको पर्टिकुलर पोजीशन बताई है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं आप लोगों के लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के वीडियोस बना रही हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि अभी जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसमें 10th क्लास के स्टूडेंट को हेल्प हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट को हेल्प करेगी, ये आपके एनडीए स्टूडेंट हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जिसके बेसिक क्लियर नहीं है। ये केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है, तो आप यहाँ से वीडियो देखिए, अपने बेसिक क्लियर करिए। हाँ, किसी को डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख